हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस हेड। तो आज हम क्रॉस हेड की असेंबली बनाने जा रहे हैं जिसके डिटेल पार्ट्स हमें यहाँ गिवन है। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे डिटेल पार्ट्स दी हुई है क्रॉस हेड की। ये इसकी मेन बॉडी है। सबसे पहले हमें इसे ड्रॉ करना है, फिर मेन बॉडी में हमारा ये ब्रासेस फिट करना है। यहाँ पे ब्रासेस फिट करना है और ब्रासेस फिट करने के बाद ब्रासेस और मेन बॉडी को इस कवर प्लेट से कवर कर देना है। फिर इसके बाद इसके यहाँ बैक पोर्शन पे ये हमारा ये पॉइंट जो रॉड एंड है वो लगेगा। फिर रॉड एंड लगने के बाद नट एंड बोल्ट की असेंबली लग के यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हम पहले जो ड्राइंग्स बनाते आते थे उसमें हम एक्सिस पहले ड्रॉ करके रखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारे एक्सिस हैं वो चेंज होंगे और हमारे ये एक्सिस हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसे पहले एक्सिस नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले बेस से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता था कि हम एक्सिस लाइन जो होती थी हमारी वो पहले से ड्रॉ करके रखते थे, लेकिन इसमें जो एक्सिस लाइन है वो हमारी मिड पॉइंट पे नहीं है, मिड पॉइंट से थोड़ी ऊपर कम ज्यादा है इस वजह से। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी मेथड मैं आपको बताता हूँ। इन ड्राइंग्स में क्या करना होता है, हमें बेस से शुरू करना होता है उसको ड्रॉ करने के लिए। तो हम इसको यहाँ पे बेस से ड्रॉ करेंगे। और बेस से कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका हमारा जो डायमेंशन था रियल का वो बहुत ज्यादा था, वो आपको वीडियो में दिखाना मुश्किल हो सकता था मुझे। तो इस वजह से मैं इसको 1/2 रेशियो में बना रहा हूँ। जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं आप वो फुल स्केल है, और ऑरेंज कलर से जो देख रहे हैं वो 1/2 रेशियो में, मीन्स हाफ में है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। तो आप सिर्फ ऑरेंज वाला डायमेंशन देखना, मैं उसके अकॉर्डिंग ही इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 102 mm का। ठीक है, तो कुछ ऐसा पॉइंट ले लेंगे जहां से अगर हम टॉप व्यू ड्रॉ करना चाहें वहां पे ड्रॉ हो सकता है सीट पे, इस हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 102 mm की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से यहां तक हमारा 102 mm आ गया, और 102 mm को हम इसी तरह से मार्क भी कर लेते हैं 51 mm पे। 51 mm पे हमने इसे मार्क कर लिया और इसे हमने ऐसे छोड़ दिया अभी। ठीक है, इसको मार्क करने के बाद इतना, अब हम इसकी हाइट ड्रॉ करेंगे। यहां से लेके यहां तक कितनी है, 14 mm। 14 mm है तो 14 mm हम ऊपर ड्रॉ करते हैं इसका। 14 mm हमारा यहाँ आएगा और इसको ड्रॉ किया हमने, और साथ में हमने इस साइड से भी ड्रॉ कर दिया। और इसको लाइटली मिलाना है, अभी डार्क नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे काम आएगा। हो गया हमारा, ये बन गया। अब इसके बाद हमें ये ड्रॉ करना है 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो लाइन हमने ली है मिड पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, इस मिड पॉइंट से ही हम इसको ड्रॉ करते हैं। जो हमारा ये 45 mm है, जिसको हाफ लेफ्ट साइड और हाफ राइट साइड डिवाइड करना होगा। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हाफ डिवाइड करना हमें मुश्किल होगा, क्योंकि 45 का हाफ कितना होता है, 22.5। 22.5 हमें स्केल में लेना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसे अप्रोक्स में कितना लेंगे, 45 की जगह 46 लेंगे। तो 43 लेफ्ट साइड हो जाएगा, 43 राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसा हम कर सकते हैं अप्रोक्स में डायमेंशन लेने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें। तो चलिए करते हैं हम। 43 यहां से लेफ्ट साइड ले लिया हमने, मार्क कर लिया, और 43 राइट साइड कर लिया, तो 46 पे यह आ गया हमारा। ठीक है, अब इस पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। पहले इतनी लाइन हम इसको बढ़ा देते हैं, फिर हम देखते हैं इसको कितनी ऊपर तक बढ़ाना है। तो यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक की तो 28 है। ठीक है, 28 हो गई हमारी, और प्लस कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 95। लेकिन हम इसे 95 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका पता हमें यहां चलेगा, क्योंकि ये जो 95 है इसको हमें बाद में हाफ 95 का नीचे आएगा इस एक्सिस से, और इस एक्सिस से ऊपर 95 का हाफ आएगा। तो हम लेंगे तो हमारा
सेम केस ऐसा बनेगा 22.5 वाला, जिसको हमने अप्रोक्स में 23 ले लिया है, और 23 लेफ्ट साइड, जैसे ये लेफ्ट साइड यहाँ से 23 बांट दिया और लेफ्ट साइड यहाँ पे 23 बांट दिया, तो हमारा ये 45 की जगह 46 हो गया। ठीक उसी तरह हमें 95 का 96 लेना होगा इस एक्सिस की वजह से, वरना अगर ये एक्सिस नहीं होता तो हम 95 ही लेते। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पे 96 लेते हैं। तो 96 अगर प्लस करेंगे 28 में तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा ये 124 हम ऊपर तक इसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 124 हमारा यहाँ आएगा, और हम इसको लाइटली ड्रॉ करते हैं पहले तो, क्योंकि हमें अभी इसका आइडिया लगाना है इसलिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक ये ड्रॉ हो गया, यहाँ तक हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम पैक कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस वाले पॉइंट से हमने इसे पैक कर देना है। ये हमने इसे पैक कर दिया। अब इसे पैक करने के बाद हम ये वाली लाइन मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 28 जो थी ये वाली, तो इस पे हम डार्क लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो डार्क लाइन हम इस पे अगर ड्रॉ करेंगे सिर्फ मार्क करने के लिए, तो यहाँ से 28 यहाँ आएगा, और इसको हमने इस तरफ ऐसे मार्क कर लिया और इस तरफ ऐसे मार्क कर लिया। अब यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक ये 96 है, तो 96 का हाफ कितना हो गया हमारा, 96 का हाफ होता है हमारा 48, क्योंकि 95 जो है ये 95 का हाफ हमारा ये 47.5 होता है। तो हमने इसको अप्रॉक्स में लेने के लिए 96 ले लिया था, ताकि हमें स्केल में बांटने में दिक्कत ना आए। तो हमारा ये 48 हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। तो 48 जहां पे हो रहा है वहां पे हम मार्क लगा के एक एक्सिस खींच लेते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हम ये एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर, ये एक्सिस हमारा ड्रॉ हो गया, इसमें आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये एक्सिस हमारा ड्रॉ हो गया। अब एक्सिस ड्रॉ करने के बाद जो हमारा यहां से लेके यहां तक ये 96 है, और 96 का हाफ कितना होता है 48, तो यहाँ से या इस पॉइंट से यहाँ तक 48 है, और इस पॉइंट से यहाँ तक 48 है। ठीक है, आप देखेंगे जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है इसको हमें डार्क करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ से यहाँ तक 28 mm था, 28 mm, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा था। तो हम इस पे एक अब लाइन खींच सकते हैं एक्सिस ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद हमें ये चीज बनानी है। ये चीज कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 36 mm, तो 36 mm हम इस एक्सिस से हाफ नीचे बांटेंगे और हाफ ऊपर बांटेंगे, तो कितना आएगा 36 का हाफ कितना होता है हमारा, 36 का हाफ होता है हमारा 18 mm, तो 18 mm हम ऊपर और 18 mm हम नीचे इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मार्क किया और यहाँ पे मार्क किया, तो 36 mm पे हमारा ये आ गया। 36 mm पे आने के बाद इस पॉइंट से हमें अंदर की तरफ जाना है, कितना 19 mm। ठीक है, तो 19 mm हम यहाँ से अंदर जाते हैं। इस पॉइंट से हमने 19 mm अंदर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और सेम एज हमने इस पॉइंट से यहाँ पे 19 mm हमने ड्रॉ कर दिया। हो गया हमारा ये। और जो ये 19 mm हमने ड्रॉ किया है, इसको स्ट्रेट में लेके हम जो हमारा सेंटर एक्सिस पॉइंट, इस पे हमने मार्क करके इसका पॉइंट भी ले लिया। ठीक है, इसका पॉइंट ले लिया हमने। इसको यहाँ पे मार्क करने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये रेडियस है, मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो रेडियस खोलेंगे कंपास में, और हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक, जैसे कि हमारा ये इसमें ड्रॉ है। तो मैं कंपास खोलता हूँ इस सेंटर पॉइंट पे रख के इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक हमने सर्कल रखा और कंपास रख के, और इसको यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही पूरा हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सेम एज हम इस पॉइंट से भी इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो हमने इसको मिला दिया, हमारा ये अंदर का भी सर्कल ड्रॉ गया। अब ये जो लाइन है हमारी ये और ये, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और सेम एज हमने इसको यहाँ से भी इरेज कर दी। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा ये। अब क्या करना है आगे,
अब आप देखेंगे हमारा इस साइड ये 3 mm यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, और साथ में ये जो डिस्टेंस है सेंटर से 24 mm है। तो 24 mm है तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारा ये जो एक्सिस है इससे 12 mm नीचे आएगा और 12 mm ऊपर आएगा, और इसको 3 mm हम लेफ्ट साइड और ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको ऊपर तक ड्रॉ करके इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया और इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे डार्क करके छोड़ देंगे, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, अब इसके बाद हमें ये जो हमारा इसमें जो नट एंड बोल्ट की असेंबली जाएगा उसके लिए हमारा जो बोल्ट के लिए जो होल है वो ड्रॉ करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मीन्स डाया क्या है 14 mm। तो 14 mm हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें ये एक्सिस पता होना चाहिए इसका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सिस कितना है हमारा 65 mm, ठीक है, 65 mm। तो हम इसको 65 की जगह पे अप्रोक्स में 66 लेंगे ताकि हमें स्केल में डिवाइड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो 66 का हाफ कितना होता है, क्योंकि हम इस एक्सिस से 66 का हाफ नीचे ड्रॉ करेंगे, 66 का हाफ ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारा 33 mm 66 का। तो 33 mm हम नीचे मार्क करते हैं, इस पॉइंट पे आ गया हमारा, और 33 mm ऊपर मार्क करेंगे तो 60 उस पे आ जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद हम इस पे अपना एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। सेम एज हम इस वाले पॉइंट से भी एक्सिस अपना ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब जो हमारा ये होल था इसका डाया कितना था, साइज कितना था 14 mm। तो अब हम इसमें 14 mm भी मार्क कर लेते हैं। 7 mm इस जो हमने नया एक्सिस मार्क किया अपने होल के लिए उस पे 7 mm नीचे और 7 mm ऊपर मार्क करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 14 mm, ठीक है। तो इसमें मार्क किया जो है, नीचे वाले में तो हिडन आएगा क्योंकि नीचे वाले में हम हैचिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक्सिस से ऊपर है वो हमारा डार्क आएगा क्योंकि हम उसमें हैचिंग कर रहे हैं जैसा हमें कंडीशन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में भी हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें भी अपर हाफ सेक्शनिंग आता है, इसलिए हम इसमें अपर हाफ सेक्शनिंग करेंगे तो ऊपर हमारा डार्क आएगा। तो ऊपर भी हमारा कितना है 14 mm का वो डाया होगा उसके होल का जो हमारा बोल्ट है। तो 7 mm हम ऊपर और 7 mm हम इसमें भी नीचे मार्क करेंगे, लेकिन ये डार्क आएगा हमारा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डार्क आया। सेम है हमारा इस पॉइंट से भी ये डार्क आएगा। तो हमारा ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद हम इन लाइंस को हम डार्क कर देते हैं थोड़ा ताकि हाईलाइटेड दिखे। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने का इसको बीच में छोड़ देंगे अभी, और यहाँ से यहाँ तक डार्क कर देंगे। और सेम है हम इसको यहाँ से यहाँ तक, और ये और हमने पहले डार्क कर दिया था अभी, और इसको यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ तक डार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारा डार्क। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारा जो मेन बॉडी है, बॉडी बोलेंगे या फिर कास्टिंग बोलेंगे मेन, वो ड्रॉ हो गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, अपनी ये ब्रासेस ड्रॉ करनी है। तो ये ब्रासेस का जो पहला सेंटर है ना वो इसी सेंटर से स्टार्ट होगा, तो उस सेंटर से स्टार्ट होगा। तो इसका ये डाया कितना है, इसका 30 mm। तो 30 mm डाया है तो कंपास में हम 15 mm का रेडियस लेंगे ताकि हम उसको ड्रॉ कर सकें। तो 15 mm का रेडियस लिया और इस पॉइंट पे रखा और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो मैं सर्कल तो कोई मामूली सी बात है ड्रॉ करना, तो मैं इसको ऐसे पूरा डार्कली ड्रॉ कर देता हूँ अंदर इसके, ठीक है। 30 mm का या 30 mm का हमारा ये डाया का रेडियस है, डाया का सर्कल है सॉरी। तो हमने वो सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जो हमारा ये इसमें गिवन है ये 30 mm वाला जो ये अंदर वाला है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितना है इसका, इसका हमारा रेडियस कितना है 18 mm। 18 mm रेडियस है तो 18 mm अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी डिस्टेंस 36 है,
36 का हाफ कितना होता है 18 mm। तो 18 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 18 है। तो मीन्स ये जो रेडियस है हमारा 18 mm का है। तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस जो हमारे ये वाला है, जो अब बाद में ड्रॉ करेंगे, ये वाला ये हमारा इक्वल है, लेकिन वो सेंटर से 3 mm लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो हम इसको 3 mm मार्क करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे दिक्कत ये आती है, ठीक है, ये चीज आप देखना ध्यान से। ये आ गई हमारी, ये हमारा ये पॉइंट आ गया, ये हमारा, और इस पॉइंट से हम कंपास खोलेंगे 18 mm इस पॉइंट के लिए। तो 18 mm पे हम कंपास खोल लेते हैं अपना। 18 mm पे हमने कंपास खोला और इस पॉइंट पे रखा, और इस पॉइंट से होते हुए हम एक सेमी सर्कल फिर से ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया। लेकिन अब इसमें क्या बात आ जाती है, जब हम ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ना, जो अब ड्रॉ किया है इस पॉइंट से 3 mm लेफ्ट साइड लेके, जो सेंटर मान के, तो इसको ड्रॉ करने से क्या होगा, जो हमने पहले सर्कल ड्रॉ किया था सेमी सर्कल, ये वाला ये हिडन हो जाएगा, मीन्स इसके ऊपर ढक जाएगा। तो ये वाला जो था हमारा ये दिखेगा नहीं, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो मैं कर देता हूं डायरेक्टली इरेज, ठीक है, इसे मैं कर देता हूं इरेज। तो हमने उसे इरेज कर दिया, इरेज कर दिया। अब इसके बाद हमें जो अगला इसमें पॉइंट देखना है, वो डिस्टेंस देखते हैं। वो डिस्टेंस इस सेंटर से, मीन्स जो हमारा ये वाला पॉइंट था, इस सेंटर से हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 mm। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आती है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी 19 mm थी पहले, लेकिन यहाँ तक, मीन्स इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये 19 mm थी, लेकिन अब ये 1 mm एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, 1 mm इसे आगे निकाल देंगे हम। तो 1 mm हमारा ये आगे आएगा, इस पॉइंट से मार्क करते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे मार्क किया हमने, और यहाँ पे, और इतना ही हम इसको डिस्टेंस निकाल देते हैं आगे। यहाँ आ गया हमारा, और सेम एज ये हमारा यहाँ आ गया। ये हमारी डिस्टेंस ड्रॉ हो गई। इसको 1 mm यहाँ से यहाँ तक 1 mm बढ़ाने के बाद, मीन्स इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 mm हो गई। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसके बाद ये वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल 21 mm डाया का। 21 mm डाया का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ तक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकें। तो 21 mm का डाया ड्रॉ करने के लिए जो रेडियस का, सॉरी रेडियस का, डाया का नहीं है वो रेडियस है, 21 mm रेडियस लिया हमने कंपास में, और इसी पॉइंट पे रखेंगे जो 3 mm लेफ्ट साइड है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो 3 mm अवे है, तो हम इसको यहाँ से रख के और इस पॉइंट से होता हुआ सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल हमारा ये ड्रॉ हो गया इस पॉइंट तक। अब इसके बाद इस लाइन को हम यहाँ से एक्सटेंड करते हैं, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक 23 mm। तो 23 mm हम इसे एक्सटेंड करते हैं, तो वो आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद हमने इसको ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से हमने इसको यहाँ तक भी ड्रॉ कर दिया। और इसको ड्रॉ करने के बाद हम इस लाइन को इस पॉइंट से हम मिला देते हैं। मिला दिया। अब मिला दिया, मिलाने के बाद लेकिन अब इसमें कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि हमने इसे पूरा ड्रॉ तो कर दिया है, लेकिन कंफ्यूज ये हो गए हो कि ये पार्ट्स हमें सही से दिख नहीं रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये हैच जो हमें गिवन है, सेक्शनिंग करने के बाद तो हमें ड्रॉ करना है, लेकिन हम इसे पहले ही इसे ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन जो हैचिंग होगी ना, वो इसके अपर हाफ में होगी, क्योंकि ये इस सेंटर के ऊपर जो हैचिंग हम करेंगे वही नजर आएगी। ठीक है, बाकी नहीं। तो हम इसको ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये पोजीशन पे हम इसे यहां से हैच करना स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री एंगल पे। तो 45 डिग्री एंगल पे हमने अपना ड्राफ्टर सेट किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इस पॉइंट पे देख सकते हैं, और यहां से हमने स्टार्टिंग कर दी, और यहां से
ऐसे करके हम इस पॉइंट तक इसको टोटल हैच करके ले आते हैं। अब आप देख सकते हो इसकी अपर हाफ सेक्शनिंग हमने कर दी है, लेकिन इसमें हमारी फुल दी हुई थी ब्रासेस में, लेकिन अपर हाफ होगी क्योंकि हम इन द केस अपर हाफ सेक्शनिंग हमारा आता है एग्जाम में, तो अपर हाफ पे ही सेक्शनिंग होगी, जो इस एक्सिस के नीचे होगा लोअर वहां पे नहीं होगी। ठीक है, ये बात आप याद रखना। हमेशा ये नहीं देखते कि मिड पॉइंट है तो वहां से अपर हाफ होगी, जो हमारा सेंटर होता है ना, हमेशा जहां पे सेंटर हमारा लोकेट करता है किसी सर्कल का, उसी से अपर हाफ माना जाता है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें अपनी जो हमारी ये कवर प्लेट है ये हमारी अब यहाँ पे फिक्स होगी। इसको फिक्स करने में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इसकी फिक्सिंग है ना, ये इसकी जो अंदर वाला पार्ट है ये बाहर आया है, वो यहाँ से होगी, बिल्कुल ना तो बिल्कुल चिपक के होगी और ना ही इस पॉइंट से होगी, वो हमारी इस पॉइंट से होगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ब्रासेस को, उसका जो डायमेंशन है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो कितना है टोटल, वो ये वाला है, ये है हमारा 21 के रेडियस का, मीन्स 42 के डाया का है, डाया के इक्वल हो गया ये हमारा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का। तो लेकिन जो हमारा ये ब्रासेस है वो अगर साइड से देखेंगे वो ऐसा होगा, इट मीन्स हमारा ये और ये डिस्टेंस हम देखेंगे वो कितना है, तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा 38 mm का है डाया। ठीक है, और 38 mm का है, तो इस साइड व्यू में हम इसके जो हमारी कवर प्लेट है इसका डाया देखेंगे, ये भी 36 का है। इट मीन्स हमारा ये इस पे बैठ जाएगा अगर साइड से देखेंगे तो। ठीक है, इसका मतलब अगर फ्रंट से देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो हम इस वाले पॉइंट से ही कवर प्लेट को ड्रॉ करते हैं। तो कवर प्लेट की डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक टोटल 95 है, तो 95 को हमने तो 96 लिया हुआ है। इट मीन्स हमारा ये जो 95 है और ये 95 है, इनको तो हमने 96 ले लिया इस पॉइंट से, तो हम इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। मीन्स हम इस पॉइंट से इसको थोड़ा यहाँ पे मार्क करते हैं ताकि ये वाला पॉइंट हमें मिल जाए, और इस पॉइंट से हमने इसे रखा और इस पॉइंट के स्ट्रेट में ही हम इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया और फिर यहाँ से ड्रॉ करने के बाद हमने इसे यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको इतना ड्रॉ करने के बाद इसमें एक गैप आता ही है, ये बात ध्यान रखना, इतना ही गैप आएगा, यहां से मत ड्रॉ कर देना ना, बिल्कुल चिपका के। क्यों ना चिपकाना, क्यों इधर ना करना, मैंने बता दिया, क्योंकि ये ब्रासेस पे डिपेंड है। ठीक है, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम इसकी ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 16 mm जो दी है थिकनेस कवर प्लेट की, वो ड्रॉ करते हैं। तो 16 mm हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएगा ये 16 mm, मार्क करके ड्रॉ कर दिया। सेम एज हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ये हमारा टोटली नीचे गिरा देंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे गिराने के बाद हमारा ये ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद अब क्या करेंगे, हम इस पे अपना ये जो हमारा ये जिसपे हमारा बोल्ट है वो आएगा, उसका डाया बना देते हैं। तो जो ये गैप है इसमें तो हमारा डार्क डाया आएगा क्योंकि इसमें हमारा क्लियर दिखेगा, लेकिन जो इसके कवर प्लेट के अंदर आएगा नीचे, इसमें हमारा हिडन होगा, क्योंकि अपर हाफ सेक्शनिंग हो रही है तो लोअर हाफ में हमारी चीजें हिडन रहेगी, लेकिन जहाँ पे गैप है वहां पे तो हमारा पूरा डार्क दिखेगा क्योंकि उस गैप में वो चीज हमारी दिखेगी। और लेकिन जो अपर हाफ है इसमें टोटली डार्क, क्योंकि इसमें अपर हाफ सेक्शनिंग हो रहा है और गैप में तो दिखता ही दिखता है, तो अपर हाफ में भी दिखेगा। तो हम टोटली इसको डार्कली यहाँ तक ड्रॉ कर लाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। इतना ड्रॉ होने के बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा ये पोजीशन है अपर हाफ में हमारी जो सेक्शनिंग है ये बाद में करेंगे, लेकिन ये और ये लाइन हम मिटा देते हैं क्योंकि इसमें हमारा जब बोल्ट आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये लाइन मिट जाएगी। ठीक है, तो मिटा देते हैं अभी के लिए। तो मैंने अपर हाफ में मिटा दी, लेकिन लोअर हाफ में इसलिए नहीं मिटाई क्योंकि यहाँ पे सेक्शनिंग नहीं हो रही है और ये पूरी कवर्ड है और ये इसलिए होल अंदर है इसके, तो इसलिए ऊपर से डार्कली दिख रहा है, लेकिन हमारे होल हिडन है तो हिडनली हमने इसे शो कर रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब कवर प्लेट ड्रॉ करने के बाद हम इसमें अपना ये रॉड एंड फिट करेंगे। तो रॉड एंड फिट करने के लिए रॉड एंड बिल्कुल चिपक जाएगा इस पॉइंट से। ठीक है, ये याद रखना। रॉड एंड की थिकनेस हमारी कितनी है, 16 mm ये भी है, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये 90
95 mm है, तो मीन्स 95 mm है। जैसे हमने इसे इस 95 को और इस 95 को 96 ले लिया, वैसे ही हम इसको भी 96 ले लेते हैं। इट मीन्स हम इसके इक्वली ले लेंगे, तो 16 mm हम इसको ड्रॉ करते हैं। मतलब इसके स्ट्रेट में ले लेंगे, सीध में ले लेंगे या पैरेलल ले लेंगे, उसमें ले लेंगे हम। ठीक है, तो हमने इसको 16 mm ड्रॉ किया और इसको ऊपर तक डार्कली अभी ड्रॉ किया 96 पे। 96 में हमने ऊपर तक डार्कली ड्रॉ किया और इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ से लेके ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये हमारा टोटल मिल गया। अब मिलने के बाद क्या करेंगे, ये तो अभी हमने डार्क नहीं मिलाया है, क्यों? क्योंकि हमें ये पोर्शन बनाना है। ठीक है, तो ये पोर्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ब्रेक करके दिखाया हुआ है साफ्ट को। ठीक है, यहाँ पे जो साफ्ट वगैरह लगेगी या जो ये पार्ट है ये हमारा ब्रेक करके दिखाया हुआ है, तो उसकी कुछ भी सर्टेन लेंथ ले लेते हैं हम यहाँ से। लेकिन डाया कितना हमारा 25 है, तो 25 को हम अप्रोक्सीमेट 26 लेते हैं। स्केल में हाफ डिवाइड करने में दिक्कत ना आए इस वजह से। ठीक है, क्योंकि हम 1/2 रेशियो में बना रहे हैं, तो हम इतना कर ही सकते हैं। तो 26 का हाफ कितना हो गया, 13 mm। तो 13 mm हमने लेफ्ट साइड लिया, ऊपर लिया, और 13 mm हमने नीचे मार्क किया। ठीक है, और ये हमारा ड्रॉ हो गया। और इस पॉइंट को हमने यहां से ऐसे ड्रॉ किया ब्रेक करके दिखाने के लिए, और यहां से ऐसे, और ये ड्रॉ हो गया कंप्लीट। अब इस लाइन को हम इसको यहां से यहां तक डार्क करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये अपना लाइन दिखा देते हैं जो हमारा बोल्ट है, उसका बोल्ट का जो डाया है उसके लिए। तो यहाँ पे अपन लोअर हाफ में तो हमारा हिडन आएगा, तो हिडनली लाइन हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो और यहाँ पे भी हमने इसको हिडनली लाइन ड्रॉ करनी है, हिडन लाइन से। और अपर हाफ में हमारा ये डार्क आएगा, क्योंकि ये सेक्शनिंग होगी अपर हाफ में, तो ये डार्कली इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ तक। और इस पॉइंट को हमने यहाँ तक ऐसे डार्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे डार्क दिया हुआ और यहाँ पे हिडन दिया हुआ है, सेम है ना, वैसे कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिला के डार्क कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। शार्प कॉर्नर में अभी मैं कर रहा हूँ, इसको मैंने फिलेट नहीं दी। फिलेट अगर आपको लास्ट में देना होगा तो लास्ट में आप दे सकते हो। मैं मीन्स ये जो शार्प कॉर्नर है इसको फिलेट दे के थोड़ा स्मूथ बना के ऐसे, ठीक है, ऐसे कर देना। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही अभी छोड़ दिया और इस लाइन को मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब क्या करना है, ये लाइन तो सबसे पहले मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद अब हम इसमें अपना नट एंड बोल्ट की असेंबली बनाएंगे। तो नट एंड बोल्ट की असेंबली बनाने के लिए हम बोल्ट को पहले ड्रॉ करेंगे। इस मीन्स हम इस होल्स में हम फिट करेंगे, तो देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है। डाया तो हमारे 14 mm है, तो हमारा सब ये होल्स भी हमारे 14 mm के थे जो हमने ये ड्रॉ किए हैं, ये और ये। ठीक है, तो इसकी लेंथ देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 105 mm, 105 mm। तो 105 mm हम यहाँ से लेते हैं, इस पॉइंट से हम 105 mm। अब जो हमारे यहाँ पे हिडन आया ना, अब बाहर निकल जाएगा तो हमारा डार्क हो जाएगा, क्योंकि हमें ये दिखेगा। तो 105 mm हमारा कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डार्क, सेम एज इस पॉइंट से भी हमारा यहाँ से यहाँ तक डार्क। डार्क आने के बाद हम अभी इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, सेम एज हम ये ऊपर वाले के साथ भी करते हैं। यहाँ से इस पॉइंट तक हम इसे डार्कली ही ड्रॉ करते हैं। सेम एज हमारा इस पॉइंट से भी ये यहाँ से यहाँ तक डार्क ड्रॉ होगा 105 mm तक। और इस पॉइंट से हमने इसको ऐसे मिला दिया जैसे नीचे वाले को मिलाया था। अब इसका हम हेड बनाते हैं। हेड यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, 22 mm है। एक्सिस से 22 mm है। इट मीन्स जो हमारा ये एक्सिस है इसको हम पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। एक्सिस से हमने 22 mm है, तो 11 mm नीचे, 11 mm ऊपर। ठीक है, तो 11 mm हमने नीचे मार्क किया, 11 mm ऊपर, और इसकी जो हाइट है ये भी 11 mm है। तो यहाँ से हम पहले 11 mm ऐसे लेते हैं।
11 mm हमने इस साइड लिया, यहाँ से यहाँ तक 11 mm ये मार्क किया हमने। मार्क करने के बाद क्या किया, इसको हम 11 mm नीचे और 11 mm ऊपर डिवाइड करते हैं। तो 11 mm हमारा कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, है ना। तो 11 mm लेफ्ट नीचे आया, 11 mm हमारा ऊपर आया, और इसको ड्रॉ करके ऐसे यहाँ मिला दिया और इसका ड्रॉ करके यहाँ मिला दिया। सेम है हमने इसमें भी ऐसे ही किया। 11 mm हमने लेफ्ट साइड लिया और फिर वहाँ से हम यहाँ हमने सबसे पहले एक्सिस को मार्क किया या, और इस एक्सिस से नीचे आए 11 mm। पहले 11 mm यहाँ से यहाँ तक मार्क किया था, फिर 11 mm मार्क करने के बाद हम इस पॉइंट से 11 mm नीचे लिया हमने और 11 mm ऊपर लिया, तो 22 mm हमारा आ गया और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसको ड्रॉ करने के बाद हमने इसको यहाँ ऐसे मिला दिया, तो हमारे ये हेड बन गया। अब ये बोल्ट बनाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे इसमें हमारा स्नग दे रखा है। स्नग 3:3 का अगर देखेंगे फुल डायमेंशन में, अगर 1/2 रेशियो में देखेंगे, जो मैंने ऑरेंज पेन से लिख रखा है 1.5 × 1.5। अब 1.5 कैसे लिख करेंगे, उसके लिए हम इसको 2 × 2 mm इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए बताया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि 3 × 3 का हाफ मैंने 2 × 2 क्यों ले लिया। 1.5 × 1.5 का हमने अप्रोक्सीमेट 2 × 2 ले लिया। ठीक है, अब इस स्नग को ड्रॉ करेंगे। अब ये जो स्नग होगा ना, अगर लोअर साइड से देखेंगे हमारा स्नग यहाँ होगा और अपर साइड से देखेंगे हमारा स्नग यहाँ होगा, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट से 2 mm हम यहाँ लेंगे और इस पॉइंट से यहाँ से 2 mm यहाँ लेंगे। ठीक है, और ड्रॉ कर देंगे। तो 2 mm हमारा यहाँ आया और इस पॉइंट से 2 mm हमारा यहाँ आया, और दोनों को हमने मिक्स किया और इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेम है, हमने इस पोजीशन से भी इसको ऐसे ही किया और इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा छोटा सा था तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इसमें इसको हिडन या फिर कुछ ऐसा नहीं दिखाया। यहाँ पे तो वैसे हिडन ही आता लेकिन नहीं दिखाया। यहाँ पे ये डार्क आएगा, यहाँ पे हिडन आएगा, लेकिन इतना छोटा था इसको हिडन नहीं दिखा पाया। लेकिन आप अगर दिखाना चाहें यहाँ पे ये वाला हिडन आएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हमारा इसमें नट ड्रॉ करना है। एक नट है और एक लॉक नट है। तो ये कैसे करेंगे, ये हमारा अक्रॉस कॉर्नर रखा हुआ है। अगर अक्रॉस फ्लैट होता तो अक्रॉस फ्लैट में कैसा होता है, ये ऐसा होता है। मीन्स ये जो दो हमारे एक फ्लैट होता है बीच वाला, ये फुल दिखता है और ये साइड वाले हाफ दिखते हैं, तो ये अक्रॉस फ्लैट कॉर्नर होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें डिस्टेंस होती है 2D। लेकिन जो हमारा ये वाला है ये अक्रॉस कॉर्नर होता है, इसमें दो फ्लैट्स ही दिखते हैं। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होती है, 1.5D। तो 1.5D कितना हो गया, D हमारा कितना है यहाँ पे, जो D है हमारा वो है हमारा इसके डाया के इक्वल। इसका डाया कितना है हमारा है 14 mm। तो 14 mm का 1.5D कितना हो गया, 14 mm का हमारा हो गया 1.5D × 14। कैलकुलेटर में किया तो 21 mm आ रहा है। तो हम इसको 21 ना लेके हम इसको 20 ले लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 22 लेते हैं तो दिक्कत की बात आ जाएगी। हम इसको एक नीचे ले लेते हैं 21। ठीक है, अप्रॉक्स में करने के लिए तो 20 ले लेते हैं। तो हमने इसको 20 इस पॉइंट से मार्क किया, तो 10 mm नीचे 10 mm ऊपर हमने यहाँ से इसे मार्क कर लिया और इस पॉइंट से हमने इसको यहाँ मार्क कर लिया। ठीक है, इसको मार्क करने के बाद अब इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो इसकी भी डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि 20 यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आएगा 1.5D के हिसाब से और ये भी आएगा। अब इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 14 mm है, मीन्स 14 mm और ये 10 mm। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 24। तो 24 हम टोटल ले लेते हैं सबसे पहले। तो 24 हमने टोटल ले ली, तो यहाँ पे आया ये। ठीक है, इस पॉइंट पे आया और इस पॉइंट पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। सेम है, हमने इस पॉइंट से भी इसको ये लाइन ड्रॉ, इस लाइन से हमने इसको ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को हमने इससे मिला दिया। ठीक है, अब इसको 14 mm पे डिवाइड करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 14 mm पे मार्क करके ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी और इस 14 mm पे हमने इसको फ्री हैंडली
इसको यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे फिलेट ड्रॉ करके यहाँ मिला दिया, और इस पॉइंट को भी हमने यहाँ से फिलेट ड्रॉ करके यहाँ मिला दिया। ठीक है, आप इसको फ्री हैंड भी कर सकते हो, और अगर सर्कल मास्टर की हेल्प से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये ऊपर किया है वैसे हमने इस साइड से भी इसको मिला देते हैं। इस पॉइंट से भी मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, और सेम है हमने इस पॉइंट से भी ड्रॉ कर दिया, और इसके बाद इस पॉइंट से भी मैंने लॉक नट वाले के लिए ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद इस वाले पॉइंट से मैंने इस तरफ भी ड्रॉ और इस तरफ भी ऐसे ड्रॉ, और इसको ड्रॉ करने के बाद अब इसको डार्क कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सेम है हमने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो गया हमारा ये लॉक नट और नट साथ में। ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा अंदर वाला पोर्शन है ना, इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमारा थोड़ा ड्राइंग अच्छा दिखे। ठीक है, हो गया हमारा। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, आप इसमें हल्की फिलेट देके इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, फ्री हैंड कर दो या फिर सर्कल मास्टर की हेल्प से कर दो। ऐसा हो गया। अब जैसा हमने ये लॉक नट और लॉक नट बनाया है वैसे ऊपर भी बना देता हूँ मैं डायरेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे बनाना है, तो ऊपर भी बना देता हूँ मैं। जैसा हमने नीचे ड्रॉ किया था नट और लॉक नट की असेंबली, वैसे ऊपर भी ड्रॉ कर दी। अब हम इसमें हैचिंग करेंगे। ठीक है, तो हम अपने ड्राफ्टर को रोटेट करेंगे 45 डिग्री पे, और जैसे कि हमने इसको इस डायरेक्शन में हैच किया था, और हमारी जो ये मेन बॉडी है हम उसको इस डायरेक्शन में हैच करेंगे। तो इस डायरेक्शन में हैच करने के लिए हमने इसको ऐसे लिया और इसको ऐसे ऐसे हमने कांस्टेंट डिस्टेंस पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया इसकी हैचिंग को। ठीक है, यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे और यहाँ ऐसे। ठीक है, बाकी पॉइंट्स को भी हमने यहाँ से ऐसे पूरा यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो इसको हमने ऐसे यहाँ तक अपर हाफ तक कर दिया सेक्शनिंग। अब जो हमारी इसमें बाकी है जो कवर प्लेट है और साथ में जो ये रॉड एंड है इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले रॉड एंड को करते हैं। तो रॉड एंड को पूरा हैच ना करने के लिए अपर हाफ में हमने इसको ऐसे साइन दे दिया और इसको हम हैच करते हैं। जैसे कि हमने इसको जो हमारी मेन बॉडी है उसको हमने इस डायरेक्शन में हैच किया। अगर हम अपनी जो हमारी रॉड एंड है इसको भी हम इस डायरेक्शन में करेंगे तो दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल होगा। तो इट मीन्स हम इसको इस डायरेक्शन में हैच करेंगे जिस डायरेक्शन में हमने अपनी ये ब्रासेस को हैच किया है। तो मैं इसको कर देता हूँ हैच। ठीक है, ऐसे ही हम इसको यहाँ तक पूरा हैच कर देते हैं। तो हमारी ये रॉड एंड भी हैच हो गई। अब इसके बाद जो हमारी ये कवर प्लेट है इसको भी हैच करते हैं। अब देखेंगे कवर जो प्लेट है उसकी अगर हैचिंग हम इस डायरेक्शन में करते हैं तो हमारी ये मेन बॉडी की इक्वल हो जाएगी, मतलब उसकी तरह दिखेगी। लेकिन अगर हम उसको इस डायरेक्शन में हैच करते हैं जिस डायरेक्शन में ब्रासेस और रॉड एंड हैच है तो दोनों में डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रासेस में यहाँ पे बीच में गैप है तो उससे पता नहीं चल पाएगा। तो हम उसको हैच कर देते हैं अपनी कवर प्लेट को उसी डायरेक्शन में। तो हम इसको हैच करना स्टार्ट करते हैं और पूरा उसको यहाँ तक हैच कर देते हैं। अब हमने इसको पूरा हैच कर दिया है। ठीक है, इसके हर एक पार्ट्स को। अब हम इसमें कुछ एसेंशियल डायमेंशनिंग दिखा देंगे, ये जो यहाँ से ही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो डायमेंशनिंग दिखाएंगे ना वो हमेशा फुल स्केल वाली ही हमें दिखानी होती है। मीन्स अगर चाहे स्केल आपने रिड्यूस किया हो या इनलार्ज किया हो उससे कोई मैटर नहीं है। जो हमारा रियल डायमेंशन है वो हमें इसमें एक्सप्रेस करना होता है। जैसे हमारा ये ब्लैक वाला है ना, हमारा रियल है तो हमें ये ब्लैक वाला ही यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, आप ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ, जो मेन है डायरेक्टली कर देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो एसेंशियल डायमेंशनिंग है वो मैंने दिखा दी है, कम से कम आप इतनी दिखाएं। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट हुई हमारी क्रॉस हेड का अपर हाफ सेक्शनिंग फ्रंट व्यू। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।